हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आज आप लोगों को हम एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर अलजेब्रा की स्टार्ट करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस। यानी कि हमें क्या करना है, दो वेक्टर्स गिवन हैं और हमें उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है एंड देन मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन वेक्टर्स हैं उनसे हम क्या फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी। तो देखिए क्रॉस बी करना सिखाते हैं आप लोगों को। ए क्रॉस बी में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आई जे के लिखिए। फिर सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, ए, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखिए आई जे के 1 -7 7। उसके बाद बी के लिखे 3 -2 2। चलिए यहां से ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। देखिए आई के रेस्पेक्ट में इधर से कितना आया, 7 2 जा 14 और इधर से भी आया 7 2 जा 14 माइनस का, और बीच में माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सेकेंड वेक्टर माइनस का लेते हैं जे वाला, ये आ गया 2 माइनस 7 3 जा 21 माइनस लगेगा क्योंकि हम बीच में माइनस लेते हैं। के लीजिए प्लस के का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए के का लेंगे तो आपका आएगा -2 और देखिए इधर से कितना आ रहा है 7 3 जा 21 बट माइनस का, और माइनस हम लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। तो यहां से आप लोगों का ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 0 आई माइनस, यहां से देखिए क्या आएगा 19 और ये हो गया प्लस 19 जे और यहां से कितना हो गया 19 के। ओके तो यानी कि हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो कितना होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखिए 0 प्लस 2 टाइम 19 का स्क्वायर हो गया, ये दोनों ऐड करेंगे 19 बाहर आ गए तो 19√2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया 19√2। ओके आई होप आप लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक्सरसाइज का, क्या गिवन है हमसे कहा गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर। हमने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग कोई दो वेक्टर्स लेकर चलते हैं a और b तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, a क्रॉस b। तो अगर आप लोग दो वेक्टर ले रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो कैसे फाइंड होगा, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से। तो a प्लस बी और a माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, वी हैव, सबसे पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड करिए। पहले तो ये दोनों वेक्टर बना लेना, दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा बताइए, 4i प्लस 4j प्लस 0k, है ना, क्योंकि प्लस माइनस। इसी तरह अगर हम a माइनस बी करते हैं तो बताइए a माइनस बी तो कितना आ गया 2i, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0j, और जब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस तो 4k। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, a प्लस बी की क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी से। तो वी हैव, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने आप लोगों को डिटर्मिनेंट से करनी बताई, तो पहले a प्लस बी और a माइनस बी की क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो एक काम करिए, इसमें भी आप लोग पहले डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट लिखिए। चलिए कोफिशिएंट लिखिए इसके आई जे और के। तो हमारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, देखिए a प्लस बी का कोफिशिएंट है 4 4 0 और a माइनस बी का कोफिशिएंट है 2 0 एंड 4। तो देखिए क्या होगा, i लीजिए, i का कोफिशिएंट हो गया 16 माइनस 0 माइनस j। डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है, 4 4 जा 16, 2 इंटू 0 0 प्लस के लीजिए, के साथ क्या लेंगे 0 माइनस 8। तो बताइए क्या आएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k। ठीक है, एक काम करें, इस परपेंडिकुलर वेक्टर को हम
हम एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें तो यानी कि ये है क्या, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी वेक्टर, उसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। बट हमसे क्या कहा गया, यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है वो वेक्टर तो दोनों की क्रॉस से निकलेगा, बट हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज। तो बताइए वो क्या होगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाइए यानी एक्स कैप, तो एक्स वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर, तो एक्स कैप आएगा आप लोगों का 16i 16j माइनस 8k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर एंड माइनस 8 स्क्वायर। ओके, तो एक्स कैप की वैल्यू होगी 16i माइनस 16j माइनस 8k। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इसको भी 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 जा 16 होता है ना, प्लस यहाँ से कितना हो गया 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर को अगर आप लेते हैं बाहर तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक ही पेयर लेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा आपका 8, तो 8 ये रहा आप लोगों का, और अंदर क्या आएगा आप लोगों का 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 को भी बाहर लेंगे तो 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 16i 16j माइनस 8k अपॉन 8 इंटू 3। ओके, 2 से कैंसिल करिए तो आप लोगों का क्या आ गया 2i माइनस 2j माइनस 8k, और डिवाइड किससे करेंगे 3 से। ओके, आप लोग एक काम और भी करिए, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है ना तो आप लोग यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस लेंगे तो आप लोगों का जो वेक्टर निकल कर आएगा वो यहाँ पर प्लस माइनस लीजिए, मीन्स क्या हो गया प्लस माइनस 2/3i, ये ऊपर देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 2/3j और ये हो जाएगा माइनस प्लस 8/3k। ओके, तो देखिए ये वेक्टर हो गया यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेक्टर के। करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल π/3 विद i, π/4 विद j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद k, देन फाइंड थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए जरा, आप लोगों को सबसे पहले यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है, ए वेक्टर के कंपोनेंट भी बताने हैं और ए यूनिट वेक्टर भी है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या दिया गया, गिवन ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, हमें दिया गया ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, दैट इज क्या पता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा 1, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर बनाइए, सबसे पहले हमसे क्या कहा गया, जो आप लोगों का एंगल है आई के साथ में कितना एंगल बना रहा है π/3, तो हम इसकी क्या करेंगे, अगर हम इसके डिसीज कन्वर्ट करेंगे तो क्या लेंगे, उनके कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे, तो बताइए क्या बनाएंगे, जो आप लोगों का कंपोनेंट, यानी कि अगर हम इसके डिसीज बनाएं तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा cos π/3, है ना, यहाँ से कितना आएगा cos π/4 और ये कितना आएगा हमारा cos थीटा। ओके, ये आएगा, या फिर एक काम करिए, यूनिट वेक्टर के अगर आप लोगों को कंपोनेंट लेने हैं तो आप लोग डायरेक्टली भी ले सकते हैं, चलिए इसी से कर लीजिए, तो आप लोगों का यहाँ से जो डिसीज आएगा वो क्या आएगा cos π/3 60 यानी 1/2, ये 45 1/√2 एंड कितना आ गया cos थीटा। तो आप लोगों को क्या गिवन है, दैट इज, जरा ए वेक्टर बनाइए, ए वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, कैसे बनेगा, ये आई के रेस्पेक्ट में यानी कि 1/2i, ये जे के रेस्पेक्ट में 1/√2j और ये के रेस्पेक्ट में cos थीटा के। अब बताइए हमें क्या गिवन है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यानी 1/2 स्क्वायर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर रूट हट जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो कॉज स्क्वायर थीटा 4 एलसीएम लीजिए, 4 माइनस 1 माइनस 2, तो देखिए कितना आ गया 4 माइनस 3/4, तो आप लोगों का कॉज स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1/4, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की प्लस माइनस 1/2। ओके, कॉस थीटा आप लोगों का आ गया प्लस माइनस 1/2,
2। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब हमें ए फाइंड थीटा फाइंड करना है, तो बताइए क्या कितना हुआ, cos इनवर्स प्लस माइनस 1/2। तो थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी आप लोगों की। देखिए cos में अगर आप लोग थीटा लेते हैं cos इनवर्स 1/2, तो आप लोगों के थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की, 60 डिग्री की ना। और अगर आप लोग लेते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2, cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, पाई माइनस पाई/3 से। तो कितना आ गया, 2 पाई/3। तो आप लोगों को जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आई, पाई/3 और 2 पाई/3। ओके, अब हमसे क्या कहा गया, हमें बताने हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे बताइए। पहला कंपोनेंट हो गया 1/2, 1/√2, और ये हो गया हमारा प्लस माइनस 1/2। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैं। क्योंकि हम ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ए वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a1i, a2j और a3k से। और आपका ए वेक्टर ये है, तो 1/2, 1/√2 cos थीटा, और cos थीटा क्या आया है आप लोगों का, वैल्यू प्लस माइनस 1/2। तो ये कंपोनेंट्स भी हमने आप लोगों को बता दिए। ओके, बट देखिए एक बार जरा क्वेश्चन को रिपीट करिए, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखिए यहाँ पर जरा पढ़िए, एक्यूट एंगल थीटा विद के, हमें केवल एक्यूट एंगल बताना है। वैसे अगर बताना होता, ये आप लोगों को ना गिवन होता एक्यूट एंगल, तो आपको दोनों देने पड़ते। बट देखिए आप लोगों को एक्यूट एंगल दिया गया, तो यहाँ पे लिखिए फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की वजह से थीटा केवल कितना होगा, पाई/3। और जो आप लोगों के कंपोनेंट्स होंगे ए वेक्टर के, वो क्या होंगे यहाँ पर, 1/2, 1/√2 एंड 1/2। ओके, क्योंकि आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा, हमें केवल एक्यूट एंगल फाइंड करना है, इसीलिए हम ये वाला थीटा आप लोग नहीं लेंगे। अगर नहीं दिया होता एक्यूट एंगल, तो हम ये दोनों आंसर देते, और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी कंपोनेंट में आप लोगों को देना होता। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया, शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज टू a क्रॉस b। देखिए हमें ये शो करना है कि अगर इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट प्रूफ हो जानी चाहिए। a माइनस बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस बी वेक्टर से करिए। देखिए क्या आएगा, पहले a वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट a से करिए, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, प्लस फिर a वेक्टर की b से करिए, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, फिर b वेक्टर की a वेक्टर से करिए, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, फिर प्लस माइनस माइनस एंड b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। देखिए आप लोगों को पता है दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं, a क्रॉस b की वैल्यू आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा एन कैप। तो अब बताइए अगर दोनों सेम वेक्टर लेते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो ये आ गया साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो इसलिए a क्रॉस a की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह b क्रॉस b की वैल्यू भी क्या होगी, 0 वेक्टर। ओके है ना। उसके बाद देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, हम एक चीज और पढ़कर आए हैं क्या, क्योंकि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a क्रॉस b इक्वल टू माइनस का b क्रॉस a, ये पढ़कर आए हैं। या हम एक ऐसा कर सकते हैं, माइनस के b क्रॉस a की जगह a क्रॉस b पुट कर दें, तो ये आ गया a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b। देखिए 2 टाइम्स a क्रॉस b आ गया, तो आंसर आ गया 2 टाइम a क्रॉस b, यानी कि 2 टाइम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 क्रॉस वेक्टर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट दी हुई है दो वेक्टर की जो कि 0 वेक्टर के इक्वल है, तो हमें बताना है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट आती है करने, डिटर्मिनेंट के थ्रू आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, जब आप लोग डिटर्मिनेंट में लिखते हैं आई जे के कोफिशिएंट्स को
डिटर्मिनेंट में लिखे। तो हमने क्या किया, ये इक्वल टू 0 वेक्टर है तो इसको सॉल्व करिए। आई जे के, ठीक है, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 6, के का 27। यहां से लीजिए 1 लैम्डा एंड म्यू इक्वल टू क्या हो गया 0 वेक्टर। जरा इसको सॉल्व करिए। आई के रेस्पेक्ट में देखिए क्या होगा, ये आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 2 म्यू माइनस 27 और के रेस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, ये आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो देखिए इस 0 वेक्टर को आप लोग कंपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0i 0j एंड 0k, है ना। यहां से क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे के वेक्टर, यानी तीनों यूनिट वेक्टर के हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। जरा यहां से करिए, 2 म्यू माइनस 27 अगर 0 है तो म्यू कितना आ गया 27/2 और जरा लैम्डा निकालिए, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यानी कि 3 और 27/2। बट यहाँ पर एक बार सेटिस्फाई कराइए वैल्यू 6 म्यू, ये सेटिस्फाई यहाँ पर करनी चाहिए। 6 इंटू 27/2 माइनस 27 इंटू 3, देखिए 0 आ रहा है यानी 2 3 जा 6 आ रहा है ना, इसका मतलब लैम्डा म्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब लैम्डा म्यू की वैल्यू करेक्ट है, हेंस यानी कि लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 27/2। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, given that vector a dot vector b equal to 0 and vector a cross vector b equal to 0, what can you conclude about the vectors a and b vector। हमसे कहा गया अगर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की दोनों ही 0 हो तो आप लोग कैसे क्या कंक्लूड करेंगे वेक्टर ए और बी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर पहले इसका ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं। हमें क्या गिवन है, गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए वी नो दैट, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये किसके इक्वल हो गया 0 के। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो बताओ 0 होने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, इसका मतलब या तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, और या फिर अगर ये दोनों ही वेक्टर 0 ना हो तो कॉस थीटा क्या होगा 0। कब होगा ये, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉट आर 0 वेक्टर, जब दोनों ही वेक्टर क्या हो 0 वेक्टर ना हो, क्योंकि 0 वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो बताइए इसका मतलब हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या ही बताइए, कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। यानी कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी निकली कि या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब या तो ए वेक्टर 0 होगा या तो बी वेक्टर 0 होगा, और या फिर दोनों, अगर दोनों ही वेक्टर 0 नहीं है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। यानी कि बोथ वेक्टर्स आर, दैट इज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन फाइंड हुआ। अब हमें क्या गिवन है, दूसरी बात, गिवन दैट हमें दिया गया ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आप लोगों को आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब बताइए, ठीक है ये तो यूनिट वेक्टर है तो आपका 0 नहीं होगा। यहाँ से अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 या तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 और या फिर साइन थीटा 0। बट कब, इफ ए एंड बी नॉट आर 0 वेक्टर, यानी कि दोनों ही वेक्टर 0 वेक्टर ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए वेक्टर 0 होगा या तो बी वेक्टर 0 होगा। साइन थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि थीटा कितना आ गया 0 डिग्री, और थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ
दैट इज क्या आ गया, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो देखिए हमें दो सिचुएशन मिली है, एक ये तीनों कंडीशन यहाँ पर और तीनों कंडीशन यहाँ पर, उनमें देखिए दोनों की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ एंड दिया हुआ है, यानी ये भी है और ये भी है। अब एक बार बताइए, अगर ये है तो ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, बट अगर ये वाली कंडीशन है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। तो देखिए दोनों चीजें तो एक साथ पॉसिबल नहीं है कि ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, तो दोनों कंडीशंस का एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप लोगों की कौन सी कंडीशन मैच करती है कि ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर टू बी और ए पैरेलल टू बी, नॉट बोथ ऑफ देम सेटिस्फाई एट वन टाइम, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन किसी एक ही टाइम पर ट्रू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, हेंस वी से दैट, वो लिख दीजिएगा आप लोग, हेंस वी से दैट ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0, यानी कि दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का क्या है, 3 vectors are given A, B, C, then show that A cross B plus C is A cross B plus A cross C, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करवा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन एडिशन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव है, किसमें, वेक्टर प्रोडक्ट में। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमें ए बी सी तीनों वेक्टर दिए हुए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को ये दे दिया जाए कि 3 वेक्टर्स ए बी सी देन शो दैट, तो आप लोग ए बी सी को कंपोनेंट फॉर्म में खुद लिख लीजिएगा। ए वेक्टर इज A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसी तरह बी और सी, ठीक है। जरूरी नहीं है आप लोगों को वेक्टर्स गिवन हो। तो चलिए हम इसे प्रूफ कर दे। तो पहले एक काम करते हैं, एक साइड ले लेते हैं। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है पहले, तो बताइए क्या चाहिए, पहले बी प्लस सी वेक्टर। तो बताइए बी प्लस सी वेक्टर आप लोगों का क्या होगा, दोनों को ऐड करिए, ठीक है, जरा दोनों को ऐड करिए। तो आई कंपोनेंट ऐड होगा B1 प्लस C1I प्लस यहाँ से कितना हो गया B2 प्लस C2J प्लस B3 प्लस C3K। तो ये आप लोगों का कंपोनेंट आ गया, यानी कि B प्लस सी कंपोनेंट फॉर्म में आप लोगों ने लिख दिया। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है A क्रॉस B प्लस सी, A क्रॉस B प्लस सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट में आप लोग यहाँ IJK लिखिए, ठीक है। यहां से कितना आ गया, ए वेक्टर लिखना है A1 A2 A3 कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट लिखिए B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। पहले आई यूनिट वेक्टर लीजिए, अगर इस रो को और कॉलम ऐसे करके क्रॉस करें तो हमारा क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट बचता है, इसकी प्रोडक्ट करिए तो ये आएगा A2 की B3 प्लस C3 से। या कर दें प्रोडक्ट, चलिए कर देते हैं, है ना। तो क्या आएगा बताओ, A2 की करेंगे A2B3 प्लस A2C3, बीच में आप माइनस लेते हैं, ये कितना आएगा A3B2 प्लस C2A3, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा A3C2, ओके। इसी तरह आप लोग J लीजिए, J का कैसे लेंगे, J का कंपोनेंट देखिए क्या आएगा, A1 की इससे करिए A1B3 प्लस A1C3, ऐसे क्रॉस किया, A3 की करिए प्लस यहाँ से माइनस लेते हैं A3B1 माइनस का A3C1, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद K वेक्टर लीजिए, K का यूनिट वेक्टर देखिए क्या आएगा, ये क्रॉस करेंगे इस रो और इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, ये कितना आएगा A1B2 A1C2 माइनस कितना आएगा A2B1 माइनस का A2C1, ओके। ये आप लोगों का आ गया प्रोडक्ट। आप एक काम करिए जरा, ये आप लोगों का क्या आ गया, A क्रॉस B प्लस सी की वैल्यू, उसको इक्वेशन 1 मान लें। अब हम क्या करें, राइट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब राइट हैंड साइड प्रूफ करके लाते हैं, वो है अगर दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो बताइए पहले क्या चाहिए, अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, पूरा एक साथ नहीं करते हैं, पहले A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। तो A क्रॉस B IJK के कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। A का कंपोनेंट होगा A1 A2 A3, B का होगा B1 B2 B3। चलिए इसकी क्रॉस करिए, I कंपोनेंट का कितना आएगा बताइए, A2 B3 माइनस का A3 B2 माइनस J के रेस्पेक्ट में आएगा A1 B3 माइनस का A3 B1 प्लस K,
के का कंपोनेंट आएगा A1B2 माइनस का A2B1। ओके, इसी तरह A क्रॉस B के बाद A क्रॉस C फाइंड करिए। क्या करेंगे, आई जे के, ये आपके यूनिट वेक्टर हैं, ए लिखिए A1 A2 A3, ये लिखिए C1 C2 C3। यहाँ से आई कंपोनेंट देखिए क्या आएगा, A2 C3 माइनस का A3 C2 माइनस का J। ठीक है, J के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, A1 C3 माइनस का A3 C1 प्लस K, K के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, A1 C2 माइनस का A2 C1। ओके, हमें दोनों को क्या करना है, ऐड राइट हैंड साइड। तो यानी कि आप लोग राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या करेंगे, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यानी कि इनका एडिशन करना है। तो देखिए आई कंपोनेंट वाले ऐड कर लेते हैं, ये कितना आएगा, देखिए A2B3। पहले हम एक काम करें, दोनों में प्लस वाले लिख लें, A2B3 प्लस A2C3, A2B3 प्लस A2C3, फिर दोनों माइनस वाले लिख लेते हैं, A3B2 माइनस का A3C2 माइनस J। चलिए लीजिए यहाँ भी A1B3 प्लस A1C3, माइनस वाला लिखवाइए A3B1 एंड A3C1। फिर लीजिए K में भी ऐसे ही करिए, प्लस वाले पहले लिख लीजिए A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2C1 माइनस A2B1। ओके, जरा चेक करिए, हम इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2। देखिए आई कंपोनेंट के साथ में A2B3 A2C3 A3B2 A3C2। ठीक है, यहाँ चेक करिए, माइनस J है, A1B3 A1C3 A3B1 A3C1, A1B2 A1C2 A2C1 एंड A2B1। पहले वो भी लिख सकते हैं, पहले A2B1 लिख लीजिए, बाद में A2C1। तो देखिए बिल्कुल सेम हो गया। तो यानी कि क्या कहेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 इक्वल टू किसके है, इक्वेशन 2 के, यानी कि राइट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 के। इसका मतलब दोनों की लेफ्ट साइड भी तो इक्वल होगी ना। तो यानी क्या लिख सकते हैं, हैंस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू किसके होगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के। तो प्रूफ हो गया, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ आइदर A वेक्टर इज 0 B वेक्टर इज 0 देन A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर। हमसे कहा गया अगर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों में से कोई भी एक 0 वेक्टर हो तो हमारा A क्रॉस B क्या आना चाहिए, 0। चलिए सबसे पहले देखिए, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। अब ये बताइए, इफ A वेक्टर इज 0 इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज 0। अगर हमने ये लिया कि A वेक्टर 0 तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। देन क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हमने A वेक्टर को 0 लिया और B वेक्टर को 0 नहीं भी लें तो भी A क्रॉस B वेक्टर कितना आ गया, 0, क्योंकि ये 0 लेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ गई, 0। इसी तरह से अगर हम ये ले लें, इफ अगर हमने B वेक्टर को 0 वेक्टर ले लिया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्या होगा, 0, क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। देन A क्रॉस B उस केस में भी क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैग्नीट्यूड भी 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी दोनों केसेस में आंसर क्या हो गया, 0। हेंस वी से दैट, हेंस वी से दैट, हम क्या कह सकते हैं, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू 0 और B वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन A क्रॉस B वेक्टर हमेशा क्या होगा, 0 वेक्टर। अब हमें बताना है क्या कन्वर्स ट्रू है, अगर है या नहीं है तो आप लोगों को बताना है। उसका आंसर जो आप देंगे एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए अगर A क्रॉस B 0 तो ये जरूरी नहीं है कि A वेक्टर, यानी कि अगर A वेक्टर 0 ना हो B वेक्टर भी 0 ना हो तो उस केस में भी A क्रॉस B 0 आ जाता है। इसका मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि A क्रॉस B 0 तब भी आ सकता है जब A वेक्टर भी 0 ना हो और B वेक्टर भी 0 ना हो। तो मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल से दिखाते हैं, यानी कि
इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो सकता है व्हेन, कब, जब ना तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो, when a vector is not equal to 0 and b vector is not equal to 0। ठीक है, लेट जरा करके देखते हैं। a वेक्टर मान लीजिए हम मान लेते हैं i प्लस जे प्लस के, मान लीजिए ये मान लिया, और b वेक्टर हम मान ले 2i प्लस 2j प्लस 2k, दो वेक्टर्स मान लिए। अब देखिए जो a वेक्टर है वो भी जीरो वेक्टर नहीं है हियर, और b वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में देखिए क्रॉस बी जीरो आता है या नहीं आता, चेक करिए। आई जे के कंपोनेंट लिखे और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 1 1 1 और इसके 2 2 2। चलिए सबसे पहले आई के रेस्पेक्ट में करिए, कितना आएगा 2 माइनस 2, जे के रेस्पेक्ट में करिए क्या आएगा 2 माइनस 2, एंड के रेस्पेक्ट में करिए तो वो भी कितना आएगा 2 माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसा आ गया, जीरो वेक्टर, बट ना ए वेक्टर जीरो है और ना ही बी वेक्टर जीरो है। इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि दोनों के जीरो होने के लिए दोनों में से एक का, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के जीरो होने के लिए दोनों में से एक का जीरो होना जरूरी नहीं है। और ये जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, क्योंकि साइन थीटा जीरो होगा तब होगा, देखिए पैरेलल ही वेक्टर है। जैसे जो ए वेक्टर है वो आपका कितना है आई प्लस जे प्लस के, तो देखिए जो बी वेक्टर है वो हमने क्या लिया 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया i प्लस जे प्लस के, है ना। तो हमारा क्या आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 टाइम ए वेक्टर। हेंस इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, जो बी वेक्टर है वो पैरेलल है ए वेक्टर के, या फिर लिख दीजिए ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल, है ना। तो यानी कि पैरेलल भी हो सकते हैं, और 0 डिग्री का एंगल साइन थीटा जीरो कब हो सकता है, तब भी जीरो हो सकता है जब वो कोलिनियर हो, है ना। और ऐसे भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, अगर आप लोगों का एंगल 180 डिग्री हो तब भी पॉसिबल है कि ए क्रॉस माइनस से जीरो आ जाएगा। ओके, चलिए करिए। चलिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन। अगर हमें वर्टिसेस गिवन है, ए दी हुई है 1 1 2, बी वर्टिसेस दिया 2 3 5 और सी वर्टिसेस दिया 1 5 5, तो देखिए दो एडजेसेंट साइड हमें पता होनी चाहिए, यानी हमें बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, देन कितना होता है 1/2 ए क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तब ये एरिया होता है। तो देखिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, दोनों साइड्स निकालिए एडजेसेंट, तो हमें एक फाइंड करना है बी ए वेक्टर और एक बी सी वेक्टर। इसको करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करिए जरा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k, आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो निकालिए बी ए वेक्टर कितना आ गया, ये आएगा माइनस आई माइनस 2j एंड माइनस 3k, तो बी ए निकल गया। इसी तरह से बी सी वेक्टर फाइंड करिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी करिए जरा। बी सी वेक्टर कितना आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी होगा आई प्लस 5j प्लस 5k, इसके वर्टिसेस को आई जे के में लिखिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, चलिए बताइए कितना आएगा, बी सी वेक्टर आएगा आई माइनस 2i इज माइनस आई प्लस 5j माइनस 3j इज 2j एंड 5k माइनस 5k इज 0k, तो ये आ गया आपका बी सी। तो बी ए और बी सी आ गया, इसका मतलब आप लोगों का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें किसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बताइए 1/2 एडजेसेंट साइड हो गई बी ए क्रॉस बी सी का
मैग्नीट्यूड 1/2। चलिए पहले बी और बी सी का मैग्नीट्यूड ये रहा, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं आप लोग, डिटर्मिनेंट में आई जे के की फॉर्म में लिखिए। क्या है इनके कोफिशिएंट देखिए, बी ए का -1 -2 -3 और इसका है -1 2 0। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2। मैग्नीट्यूड बाद में लेंगे। आई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 0, यह -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जे वेक्टर में कितना आएगा 0 और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 प्लस के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ये -2 और यहाँ से भी -2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ गया 1/2 6i प्लस 3j प्लस 0 के, यही तो आ गया। अब इसका जरा मैग्नीट्यूड लीजिए, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 प्लस 0। ओके, तो कितना आ गया √45, तो √45/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √9 5 45, तो यह आ जाएगा √3, है ना, 9 को बाहर लेंगे 3/2, कितना हो गया स्क्वायर यूनिट। ये हो गया एरिया। तो आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया। करिए, देखिए अब क्वेश्चन में हमें फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइन। इस बार हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स गिवन हैं और हमसे इसका एरिया पूछा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, मान लीजिए ए बी सी डी। ओके, तो एडजेसेंट साइड हमें गिवन, मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when A vector and B vector are adjacent sides। एडजेसेंट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, तो ये आ गया A क्रॉस B, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये होता है इसका फार्मूला। तो चलिए क्या होगा बताइए, एरिया को डेल्टा से डिनोट कर दें, ये होगा A क्रॉस B यानी कि आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को आती है करनी, ये आ गया 1 - 1 3 और 2 - 7 1। करिए, आई के रेस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा, ये आएगा -1 और ये हो गया 7 3 जा 21, 7 है ना, हाँ 7 3 जा 21, माइनस आ रहा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हम मिड में कौन सा साइन लेते हैं, -1, और ये आ गया 3 2 जा 6, माइनस लेंगे के का क्या आएगा बताइए, आएगा -7 -2 आ रहा है तो +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, बन जाएगा 20i और यहाँ से कितना हो गया, माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 5j और ये कितना आ गया -5k। इसका हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड भी तो करना है। तो यानी कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 20 स्क्वायर, यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबका ऐड करिए। ठीक है, क्या इसे लिख सकते हैं बताइए, 5 × 4, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बाहर लेंगे 5 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर। तो कितना आ गया 16 + 1 + 1 कितना हो गया 5√18। ओके, और इसे अगर आप चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 9 × 2, तो 9 को लेंगे 3 आ जाएगा, 5 × 3 2, कितना आ गया 15√2 स्क्वायर यूनिट। फिर दोबारा एक बार देखिए, इसे 5 × 4 लिखा, 5 स्क्वायर बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट से लेंगे 5 आएगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ 1 बचा यहाँ 1 बचा, 16 + 1 + 1 18 हो गया, 18 को 9 × 2 लिखा, 9 बाहर लेंगे स्क्वायर रूट से तो 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गई आपकी इतने स्क्वायर यूनिट एरिया किसका, पैरेललोग्राम का। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज √2/3, देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, और एंगल बताना है आप लोगों को क्या होगा इनमें से। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2/3 है, और ए क्रॉस बी वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो अगर हम ये ले लें, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन तो बताइए क्या लिखते हैं आप लोग एंगल को। हमारा एंगल आता है साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो साइन थीटा इक्वल टू, चलिए ए क्रॉस बी कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है √2/3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स 1/√2, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/4, यानी कि 45 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इज 2। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस, यानी पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस के हमें गिवन है। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, ठीक है, हमें दो एडजेसेंट साइड मान लीजिए ए बी और ए डी पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड, है ना। दो एडजेसेंट साइड यही तो हो गई ए बी और ए डी, यानी कि हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से ए, देखिए माइनस करेंगे ए को तो ये कितना हो गया 2i, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 0j, और ये दोनों माइनस करेंगे तो ये आ गया 0k। ओके, ए बी वेक्टर आ गया। इसी तरह ए डी वेक्टर फाइंड करिए। ए डी वेक्टर हमारे पास ये रहा, डी माइनस ए करेंगे तो देखिए 0i, ये माइनस ये करेंगे तो माइनस का j, और ये करेंगे तो कितना आ गया 0k। ठीक है, ए बी और ए डी आ गया। पहले एक काम करिए, ए बी क्रॉस ए डी फाइंड कर लीजिए, बाद में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आप लोगों का आई जे के, आई कितना है 2 0 0, और यहाँ से हो गया 0 -1 0। अब तो आपको कोफिशिएंट आ गए होंगे, ये कितना हो गया बताइए 0 - 0 माइनस ए 0, और यहाँ से के लेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा -2 - 0, तो कितना आ गया 0i 0j -2k। तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, यह है आप लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। तो इसका मैग्नीट्यूड किसका करना है हमें, 0i 0j -2k, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। करिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4, और 4 का लेंगे तो 2। तो एरिया क्या आ गया आप लोगों का 2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका एरिया रेक्टेंगल का, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आप लोगों की यहाँ पर 10.3 एक्सरसाइज 10.4 सॉरी, आप लोगों की ये जो एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो गई 10.4। तो देखिए इसमें आप लोगों को हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये सारे बताए, एंगल्स फाइंड करने बताए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होती है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होती है। तो प्लीज आप लोग इसे फंडामेंटली एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। सारे ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाते हैं करने। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।